आज आप हैं तभी हम उप मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ उपचुनाव हो रहा है। पिछला चुनाव आप लोग आरजेडी को जिताए थे, अब परिवर्तन हुआ है और मुझे खुशी है कि सही समय पर सही निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पिता लालू जी ने साथ होने का लिया और फिर से महागठबंधन में जनता दल यूनाइटेड वापसी की। इसका हम श्रेय नीतीश जी को, आदरणीय ललन जी को, लालू जी को देने का काम करते हैं। भले हम लोगों का समय समय पे भगजग चलता रहा हो, लेकिन जब देश के हित का सवाल आएगा, जब सामाजिक न्याय की बात आएगी, जब समाजवाद की बात आएगी, जब देश के लोकतंत्र की बात आएगी, देश में अमन शांति भाईचारा बने रहे, जब इसकी बात आएगी तो हम लोगों को देश हित और राज्य हित के बारे में सोचना चाहिए। ये भाजपा वाला लोग चाहता था कि समाजवाद को ही खत्म कर दे, नहीं देखना चाहता था ये लोग क्षेत्रीय दलों को। पूरे देश भर में तोड़ तोड़ करके हर जगह कहीं विपक्ष का शासन है तो वहां खरीद फरोख्त करके, छापा मरवा करके, डरवा के, धमका के, लालच दे करके सत्ता बना रहा था। महाराष्ट्र में देखे क्या हुआ था? तो वो महाराष्ट्र था, ये बिहार था। महाराष्ट्र में चला खेल रचने, पता चला यही बाउंसर लग गया। यही बिहार है। यही बिहार में लालू जी और नीतीश जी साथ हैं और समाजवाद को खत्म करोगे, कट्टरपंथ को आप लाइएगा। बिहार की जनता हमेशा से न्याय करने का काम किया। कभी भी सामाजिक न्याय, समाजवाद या धर्म निरपेक्षता पे खतरा होता है तो उसको जवाब देने का काम करता है, जवाब देने का काम करता है। हम आए हैं अपने पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का संदेश लेके, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि सिंगापुर गए हुए, उनका किडनी का ऑपरेशन होने वाला है। 5 तारीख के जिस दिन चुनाव है उसी दिन लालू जी का ऑपरेशन हो रहा है विदेश में। और हमारी बहन, मेरी बहन जो है वो किडनी अपने पिता को दे रही है। यानी हमारे घर में 2-2 ऑपरेशन हो रहा है। और अभी भी हमको लालू जी भेजे हैं कि जाओ कुर्ली की जनता को कहो कि यहाँ कुशवाहा जी को, मनोज जी को नीतीश जी लोग मिल करके कैंडिडेट बनाए। और ये गए थे, आदरणीय लालू जी से मिल के आए मनोज कुशवाहा। ये बोले कि भैया कोई गलती हो गई, भूल चूक, तो हमको माफ कर दीजिए। लालू जी ने माफ किया। और ये भी बोला है कि कुर्दी की जनता से भी कहिएगा कि अब जाने में किसी को ठेस पहुंची होगी, अरे इंसान से ही ना गलती होता है, लेकिन जनता तो सुधारने का मौका देती है कि नहीं देती? तो जनता आप मालिक है। और हमको पूरा भरोसा है कि इस बार जब देश हित की बात आएगा और जब सारी बात खत्म हो गई तो आप लोग भी इनको एक एक वोट देकर के तीर के निशान पर भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम कीजिएगा। और संदेश देने लगातार हमसे फोन पे इनसे बतिया रहे हैं, सब लोगों को फोन कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी। तो आप बताइए कि जब लालू जी का ऑपरेशन खत्म होगा, जब होश में आएंगे तो सबसे पहले हमको लगता है पूछेंगे, बताओ कुर्मी का क्या हुआ।
तो आप लोगों को भाई एकजुट रहे के जरूरत बा। ये लड़ाई देश का रास्ता जो है तय करेगी कि किस रास्ते हमारा देश जाएगा। 2014 में लालू जी ने कहा था देश एक रहेगा या टूटेगा, ये जनता को फैसला करना है। उसके बाद से देख लीजिए हर चीजें वह बेच दे रहे मोदी जी। देश का संपत्तियों को नहीं छोड़े, बताइए क्या क्या नहीं बेच दिया। कोई सोचा था, आंख बंद करके सोचिए कि कोई रेलवे को बेच देगा, एयर इंडिया जहाजों को बेच देगा। पहले सबसे पहले सिम आता था, आजकल तो तुम लोग को उस समय छोटे हो गए, हम भी छोटे ही थे। BSNL का आता था, BSNL में बेच दिया। क्या क्या नहीं बेच दिया, सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, क्या हालत बना दिया गया, वो आप लोगों से छुपा है। आप बताइए किनको बेच रहे, क्या कर रही, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए जो रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा रेल मंत्री रहते हुए दिलाया, उन पे मुकदमा होता है, और जो रेलवे को पूरा बेच दिया वो लोग छापा मरवा रहे। अरे लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे कभी झुके हैं जो, अरे कभी डरे हैं? बाल पक गया, लेकिन आप लोग के हित के लिए वो हमेशा लड़ते रहे। देश में एकता रहे, अमन चैन रहे, भाईचारा बना रहे, लोगों को न्याय मिले। जो अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति है, इसकी लड़ाई लड़ते रहे। ये बीजेपी को गरीब का पार्टी है, ये तो कुछ चंद लोगों का पार्टी है जो अमीरों में से भी अमीर है। इन लोगों को गरीब से कुछ लेना देना नहीं है। गरीब से लेना देना होता तो आज महंगाई यही भाजपा क्या बोलती थी, महंगाई का गाना गाती थी कि नहीं गाती थी कि महंगाई डाइन खाई जात है। अब इनको महंगाई डाइन नहीं भौजाई नजर आ रही है, महंगाई नजर आ रही है। सब चीज पेट्रोल, डीजल, गैस, चूल्हा, हर चीज महंगा हो गया, और रोजगार की बात नहीं करते। और आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि हमने पिछले चुनाव में वादा किया था कि सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। आज नई महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आते के साथ ही हम लोग नियुक्ति पत्र जो है बांटना शुरू कर दिए। अभी सिपाही लोग को एक दिन में बिहार पुलिस ने बहाली 10,000 लोगों को साथ में हम लोग गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। केवल स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख सरकारी नौकरी आ रहा है, वैसे ही शिक्षा विभाग में आ रहा है, अलग अलग विभाग में आ रहा है। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि आपने जो हम पर भरोसा जताया है, आप नौजवान भाई जो पढ़ लिख करके जिसके पास डिग्री है, जिसको नौकरी नहीं है, ये आपके वजह से हम हैं। तो आप लोगों की चिंता, आप लोगों की फिक्र को हम जो है दूर करने का काम करेंगे। और जल्दी ही देखिएगा लाखों की तादाद में बहाली जो है आना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन इंतजार कीजिए आप लोग। पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, इन सब पर हमारी सरकार जो है ध्यान देने का काम करेगी। इसलिए आप सब लोगों को हम कहना चाहते हैं कि एकजुट रहना है। अभी बीजेपी का बी टीम घूम रहा है, अल्पसंख्यकों को भड़वाने की कोशिश करेगा। उपचुनाव जहाँ का पार्टी है तेलंगाना का, हैदराबाद का, वहाँ उपचुनाव वहाँ उम्मीदवार नहीं दिया, बिहार में आगे उम्मीदवार दे काहेला। कोई केस मुकदमा या छापा आज तक वहाँ पड़ा है? छापा खाली आरजेडी के लोग पे पड़ रहा है। जब मेरा मुंह चले था तब हमको केस कर दिया, छापा पड़वा दिया। और आने वाले समय में भी आप देखिएगा लोग नया नया सोचता है कि तेजस्वी को कैसे घेरो, कैसे केस मुकदमा जो है वो बनाओ, यही काम में जो है लोग जो है लगा हुआ है। लेकिन भाजपा वाला लोग सोचता कि डरा देंगे तो लालू जी जब नहीं डरे तो उनका लड़का डर जाएगा।
हम लोग डरने वाले नहीं है, ये लोग जानवे नहीं करते यादव जी लोग को। भाजपा से डरने वाला है। अरे वो भाजपा का एगो भाजपा का नेता घूम रहा है कि यादव को फोड़ो, यादव को तोड़ो, तो यादव टूटने वाला है। तो इसलिए ये सब जितना भाजपा का स्टाइल सूट वाला नेता सब जो है, जो जमीन माफिया सब, इन लोग के चक्कर में नहीं पड़ना है। अरे बताइए, जिताइए मनोज कुशवाहा जी को, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। और सब लोग देखे भाई, मिलजुल करके रहिए। ये भाजपा वाले लोग चाहेगा कि झंझट करा दे, आपस में झंझट करा दे, हिंदू मुसलमान करा दे और हिंदू के नाम पे वोट बटोर दे। समझ जाइए, ऐसा काम में मत रहिएगा। कोई फायदा हुआ है आज तक दंगा फसाद से? किसी को फायदा हुआ है? नुकसान हुआ। और सबसे ज्यादा नुकसान नौजवान को हुआ। जेल जाता है, करियर खत्म हो जाता है, मरता है तो गरीब नौजवान मरता है। ये लोग तो झंझट पैदा करके भाग जाता है। तो इसलिए इन लोगों के चक्कर में नहीं रहना है। कट्टर पंथ के लिए कोई जगह नहीं है। आप मिलजुल करके रहिए। तोड़ने की जो समस्या है, इससे अवगत है हम लोग। मनोज जी जितना करेंगे, लेकिन आप लोग मेरे पास भी आकर के हम लोग आपका जो बचा हुआ काम होगा उसको हम पूरा कराएंगे। चिंता नहीं करना। तो आप लोगों का ताकत है, आप लोगों ने ऊर्जा दिया है, आप लोगों ने शक्ति दिया है, और सभी लोगों के लिए हम लोगों को काम करना है। समाज में ऐसा कोई भाई ना हो जो पीछे ना छूटे, इसको देखते हुए हम सब लोगों को जो है काम करना है। तो ज्यादा समय हम लोगों के पास नहीं है। बीजेपी वाला का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, जुमला पार्टी, ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। असली डर 24 का है। अब देखा करें भाई, नीतीश जी लालू जी एक हो गए हैं, जैसे 15 में हुए तो समझे 170-80 सीट आ गए। अभी लोग जान रहा है कि जो 19 में इन लोगों को जो सीट मिला था, मिलने वाला था, अब तो 40 में से 40 महागठबंधन लोकसभा का जीतने जा रहा है। और समझ जाइए, जिस दिन हम 40 में से 35 या 40 जीतेंगे, उस दिन मोदी जी का विदाई हो जाएगा। समझ जाइए। लेकिन हम मोदी जी से मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा है कि उनकी नीति गलत है, उनकी विचारधारा गलत है। करें जो करना है, लेकिन देश के लिए क्या किया आपने? कोई काम नहीं किया, खाली देश की संपत्ति को बेचने का काम किया। बताओ, बिहार को वादा करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए। बोले थे कि नहीं बोले थे मोदी जी पिछला चुनाव में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज देंगे। कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। इसलिए लोग ठगों की पार्टी है भाई, आप लोग ठगाइएगा मत। अब हम तो सब जान रहे हैं कि क्या रिजल्ट होगा, लेकिन यही देखना कि कितना से होगा। तो आप लोग एक वोट 2 नंबर क्रमांक नंबर 2 पर तीर का निशान है, तो इतना बटन दाबिए। आप लोग अपना अपना बूथ संभालिए। देखिए, ये लोग तो बीजेपी वाला तो रात भर तो जनते करता, क्या क्या खेला करता। अरे इन लोगों को कोई कमी है? जब पीछे लोग भैये है तो कोई कहते हैं गुजरात में चुनाव चल रहा है, एगो सर्वे आया है तो 2% 3% छोड़ दीजिए, बाकी का 100% में से 97% चंदा जो पूंजीपति जो है भाजपा को दिए गुजरात में। इससे साबित हो जाता है कि लोग क्या चाह रहे। तो इन लोग को कोई मतलब नहीं। अभी जो विश्वास आप लोगों ने बनाया है, इस विश्वास को पूरा कीजिए, कोई चिंता नहीं होगी। आपका भाई खड़ा है, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है महागठबंधन की, और एक एक चीज, एक एक तकलीफ
जो है आप लोगों का दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे, खत्म करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोग हाथ उठाइए, अरे बोलो, चुपचाप तीर छाप, चुपचाप तीर छाप। पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। अरे नौजवान से पीछे भी है, थोड़ा बोलिए, चुपचाप तीर छाप, चुपचाप तीर छाप, चुपचाप तीर छाप। अरे तो पहना देना, हाँ पहना दीजिए, विजय बनेंगे ना। ऐसा समझिए कि मनोज जी को नहीं, तेजस्वी को चुन रहे हैं। वीर तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर तेजस्वी आगे बढ़ो, नीतीश तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रवादी की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।